भाजपा के विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उनके ससुराल भागलपुर के नाथनगर में खुशी की लहर दौड़ गई है। ससुराल वाले एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं इस दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के सगे साले राजकुमार भगत ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि उप मुख्यमंत्री उनके बहनोई है। उन्होंने कहा कि तारकिशोर प्रसाद भागलपुर के जमाई है। इसके साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री से स्मार्ट सिटी में शामिल भागलपुर में हो रहे विकास योजनाओं के कार्यों को जल्द पूरा करने की मांग की है। इस दौरान डिप्टी सीएम के चचेरा साला मुकेश भगत ने कहा कि उनकी हार्दिक इच्छा है कि भागलपुर के नाथनगर में अवस्थित आयुर्वेद कॉलेज पुनः शुरू हो। इसके साथ ही भागलपुर को हवाई सेवा की सौगात मिले। मुकेश भगत ने इस दौरान अपनी बहनोई से खुद के लिए कुछ न मांगकर जिले वासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य समस्याओं की निदान करने की मांग की है। तारकिशोर प्रसाद जी, आपके बहनोई डिप्टी सीएम, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हुई कि हमारे बने हुए डिप्टी सीएम बहुत भागलपुर खुशी हुई। भागलपुर का जमाई है। हाँ जी। इस घर के अलावा भागलपुर का जमाई है। भागलपुर को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। क्या कहेंगे? उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगा? बहुत अच्छे उतरेंगे। लास्ट टाइम कब मिले थे आप? कुछ याद है आपको? दिसंबर में आए थे लास्ट टाइम। कुछ पारिवारिक बात हुआ होगा, सियासत की बातें हुई होगी, भागलपुर के विकास की बातें हुई होगी। नहीं, वो तो होती ही रहती है। अब कभी अगर मुलाकात हो, उम्मीद है कि जल्द मुलाकात होगा। हाँ। क्या कहेंगे उनसे आप? बहुत रहेगा उनसे उम्मीद। बिहार किसी भी बहनोई के लिए सलाह बहुत प्यारा होता है, कुछ हो या ना हो। अगर आपसे पूछे, बोले क्या आपको दे दें, क्या कहिएगा? हमको खुशी हुई बहुत। ऐसा मौका मिले कि क्या मांगिएगा, बोलिए तो क्या कहिएगा? पटना से क्या मांगिएगा? भागलपुर के लिए क्या मांगिएगा, ये बताइए ना। विकास हो। गली पे गंदगी पड़ी रहती है, ऐसा वो ग्रीन सिटी चाहिए। ग्रीन सिटी हो ऐसा। ये बताइए, घर का जमाई प्रदेश का जो उप मुखिया है, क्या कहेंगे आप? हार्दिक अभिनंदन, उनकी शुभकामना करेंगे। जिस पद पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको जवाबदेही दी है, इतने बड़े बिहार के सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने कर्तव्य निष्ठ के साथ सभी का साथ सबका विकास करें। आप उनका सलाह हैं जी। कैसा संबंध था? मधुर संबंध। लास्ट टाइम कब मिले थे आप? जनवरी 2020 में। कुछ ऐसी बातें जो आप दोनों के बीच में हुआ हो? बातचीत तो ससुराल का हालचाल? हाँ, हालचाल होते रहती है, बातचीत होती रहती है। तो क्या कौन से टॉपिक क्या था? कुछ तो याद होगा ना। टॉपिक तो सबसे प्रथम ये है कि यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य है, यहाँ का जो मेडिकल का जो लचर पचर व्यवस्था है, गरीबों के साथ जो है पूर्ण रूप से जो उनके स्वास्थ्य नहीं देखभाल नहीं हो पाता है। हम चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कम हॉस्पिटल की देख रेख और उसका जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बहुत अच्छे ढंग से करें। ये आपका बड़प्पन है कि घर का जमाई आपका बहनोई जो है उप मुखिया है, और आप खुद के लिए नहीं बल्कि जो है भागलपुर के विकास के लिए बात कर रहे हैं। तो आप उप मुख्यमंत्री से मांग रहे हैं, लेकिन जीजाजी क्या मांगिएगा भागलपुर के विकास के लिए? जीजाजी सबसे पहले मैं भागलपुर के विकास के लिए जो नाथनगर में कर्णगढ़ पर यतीन्द्रनाथ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो बंद पड़ी हुई है उसको पुनः ये चालू करावे। यहाँ अध्ययन और हॉस्पिटल का सुचारू रूप से आयुर्वेद के माध्यम से इलाज सुचारू रूप से करें। प्रदेश के उप मुखिया तारकिशोर प्रसाद की सास का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था।
बावजूद इसके उन्हें जैसे ही पता चला कि उनका दामाद उप मुख्यमंत्री बन गया है, वह खुद को रोक नहीं पाई और परिवार वालों के साथ जश्न में सम्मिलित होने आ गई। यही हाल उप मुख्यमंत्री के सरोज का था। उनके चेहरे पर भी खुशी साफ साफ दिख रही थी। इस दौरान दोनों ने कहा कि पिछली दफा इन दोनों की मुलाकात डिप्टी सीएम से इसी साल जनवरी में हुई थी। उस दौरान तो पारिवारिक बात हुई थी, लेकिन अब जैसे ही पुनः ये लोग डिप्टी सीएम से मिलेंगे, ये केवल भागलपुर के विकास पर ही बात करेंगे। एक सास के लिए इससे ज्यादा खुशी का पल क्या हो सकता है? उनका दामाद जो है डिप्टी सीएम है। बहुत खुशी। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश। इस उम्र में इतना खुशी है? फोटो आज भेजले और लगता नहीं, हम खूब खुश रही, खूब खुश रही। अच्छा, लास्ट टाइम कब मिले थे? कभी कुछ परसों दिसंबर में? हाँ दिसंबर अम्बुज के शादी में। अम्बुज के साथ में। हाँ तो दामाद को क्या निर्देश दिए आप? दामाद कुछ बोले होंगे ना? मेरे भागलपुर में आप आते हैं, कुछ करते नहीं है, बोले थे? ना अब शादी ब्याह में आए तो कौन सी बोले। आप बोलिएगा, आप बोलिएगा ना? आप बोलेंगे। खाली कटिहार नहीं, ससुराल भी देखिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शकुंतला देवी। शकुंतला देवी। कभी कुछ ऐसा याद है जो कि आपका दामाद कुछ गलती किया हो, आप डांटे भी होंगे, याद है कुछ? ना, गलती करते ही नहीं है? गलती कभी नहीं की है। अच्छा, सम्मान में कुछ कमी? आपका सम्मान करते हैं आपका ना? बहुत इज्जत है। तब आपके नंदोई जी जो है प्रदेश के उप मुखिया बन गए, बधाई आपको। अब ये बताइए कि बिहार में कहा जाता है कि साला और पत्नी ज़्यादा जो है प्यारा जस सरोज होता है ना, तो क्या कहिएगा आप? हम उनको बधाई दे रहे हैं। हाँ। खुशी का बात। अरे बहुत खुश है। बहुत खुशी। हाँ। बहुत खुशी लगा, अच्छा लगा। क्या जिस समय नहीं बने थे, उम्मीद था क्या एक दिन प्रदेश का उप मुखिया बनेगा? ऐसा उम्मीद था आपको? उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, ऐसा लग रहा था कि हम लोग को कि ना कुछ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप कब मिले थे लास्ट टाइम? मैंने दिसंबर में मिले थे। आप दोनों तो कुछ अलग बात हुआ होगा, निश्चित है। भागलपुर के विकास के लिए बात हुआ या फिर पारिवारिक बात हुआ? पारिवारिक बात हुआ, हम लोग से तो पारिवारिक बात होता है। हाँ। आप किस रूप में बात कीजिएगा? अगर बात होगा तो पारिवारिक बात या फिर विकास की बात? दोनों बात होगा, पारिवारिक भी या विकास का भी, दोनों बात होगा। विकास में क्या कहिएगा? महिला सुरक्षा है, महिला शिक्षा है, अस्पताल है, बहुत सारा मुद्दा है, क्या कहिएगा? पहले महिला की बात लग रहा है कहीं ना कहीं सोचा डैमेज है बिहार में। जी। और कुछ बताइए। पढ़ाई लिखाई और पढ़ाई लिखाई का भी स्कूल होके। आपका नाम क्या हुआ? रेणु भगत। तारकेश्वर प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री, क्या कहिएगा? ये बहुत गौरवपूर्ण बात है अपने कलवार समाज के लिए। ये बहुत खुशी की बात है, ये गौरवपूर्ण बात है अपने कलवार समाज में। और यहीं से नहीं, वो हमारे मायके सिलीगुड़ी में है। हाँ, वहाँ से वो काफी जुड़े हुए हैं। सिलीगुड़ी से? सिलीगुड़ी में मेरे मामा श्री है विपिन बिहारी गुप्ता। हम लोग काफी उनसे बहुत नजदीक करीबी जुड़े हुए हैं सिलीगुड़ी से। आपसे क्या रिश्ता था है? रिश्ता क्या है उनसे आपका? ये मेरे ननद के हस्बैंड है, मेरे नंदोई हुए। तो इसलिए आपके मायके से भी उनको अच्छा लगा है? मायके से बहुत ज्यादा है। हाँ, जितना यहाँ से नहीं है उतना उनके मायके से है। वाह, कारण से कुछ होगा ना? हाँ, कारण है, वो भी बहुत सोशल आदमी है मेरे मामा। वहाँ के वो भी लायंस क्लब के मिनिस्टर हैं। भागलपुर के लिए कुछ मांगिए, आपका तो हक है। हाँ, भागलपुर में बस जो उन्नति का काम, प्रगति का काम है वो होना चाहिए। खुद के लिए नहीं, भागलपुर के लिए। हाँ, भागलपुर के लिए रोड हो, यहाँ अच्छा कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। महिला और सुरक्षा की बात अच्छे कर के लेते लिए। हैं। हाँ, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। हाँ, क्या लगता है बिहार में? बिहार में इसकी तो बहुत कमी है अभी। उम्मीद क्या है? उम्मीद है अब पूरा हो इनके जाएगा। शासनकाल में पूरा हो जाएगा, पक्का? पक्का 100% श्योर। स्मार्ट सिटी की बात बोलिए। हाँ, स्मार्ट सिटी स्मार्ट भागलपुर। सिटी पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन अब तो पूरा ही उम्मीद है कि वो बेहतर से अति बेहतर हो जाएगा। चुनाव आने के बाद हवाई जहाज उड़ने लगता है। चुनाव खत्म होने के बाद लैंड खत्म नहीं, ये लैंड खत्म नहीं होगा। नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, नाम बताइए। आशा भगत मेरे हस्बैंड है, उनके जो साले साहब
राजकुमार भगत उनका नाम है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की शादी 1975 में भागलपुर के नाथनगर गोलदार पट्टी निवासी सिद्धनाथ प्रसाद भगत और सैल देवी की द्वितीय सुपुत्री रेणु से हुई थी। डिप्टी सीएम की पत्नी रेणु देवी 5 बहन और 2 भाई है। उप मुख्यमंत्री के ससुर सिद्धनाथ प्रसाद भगत की मौत 2018 में हुई है, जबकि सास सैल देवी का निधन 2017 में ही हुआ है। वहीं डिप्टी सीएम की पत्नी रेणु देवी को 2 चचेरा भाई और 2 चचेरी बहन है। इनका पूरा परिवार एक साथ रहता है। नाथनगर में इनकी अच्छी प्रतिष्ठा भी है। एक सगा साला और एक चचेरा साला की मौत पूर्व में ही हो गई है, जबकि छोटा साला राजकुमार भगत और चचेरा साला मुकेश भगत अपना व्यापार करते हैं। दोनों साला का बेटा हर्षराज और एक अन्य भी पढ़ाई के साथ व्यापार का ककहरा सीख रहे हैं, या यूँ कहे कि आत्मनिर्भर बिहार बनाने में प्रयासरत है। अरे ठीक है दीजिए। मेरे फूफा जी जो को उप मुख्यमंत्री मिला गया, उनको लिए बहुत बहुत मेरे दिल से, हमारे घर के तरफ से बहुत हार्दिक बधाई। और हम चाहते हैं कि हमारे फूफा जी हमारे भागलपुर के लिए बहुत अच्छा से अच्छा काम करे और उनका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। भागलपुर जिला के लिए हम चाहेंगे कि स्मार्ट सिटी को बहुत जल्दी थोड़ा डेवलप करे। प्लस हम ये भी चाहेंगे कि बहुत सारे चीज़ जो बंद हो चुके हैं वो सारा चीज़, जैसे मेरे अंकल ने कहा आयुर्वेदिक, दूसरा हुआ हवाई अड्डा को लेकर के भी मैं चाहूँगा कि उसे भी जरूर आने जाने के लिए सुविधा हम लोग को होए। प्रदेश का उप मुखिया आइए नाम में आपके कौन? मेरे फूफा जी हुए। मेरा नाम हर्ष हुआ। तो कब मिले थे? फूफा जी से लास्ट टाइम हम मिले थे जब हम लॉकडाउन में फंसे हुए थे दिल्ली में। तो जब हम वापस आए तो कटिहार में रुके थे और कटिहार में से ही हम वापस यहाँ से बाय रोड आए थे। तो वहीं पे लास्ट टाइम से मुलाकात हुआ था। तो मदद किए थे? वो मदद किए थे। हम फंसे हुए थे तो किसी तरह उनका रोल बहुत इंस्ट्रूमेंटल था मुझे लॉकडाउन में वहाँ से वापस घर तक लाने के लिए। आप भागलपुर के हैं? हम भागलपुर। फूफा जी कटिहार के। हाँ। भागलपुर क्या मिलेगा? वो सिर्फ भागलपुर के उप मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे बिहार के उप मुख्यमंत्री है। तो उनका तो अगर आप उनका पास देखिएगा तो उनका रोल बहुत इंस्ट्रूमेंटल था। कटिहार के जो मतलब वहाँ पे जो लोकोमोटिव अभी स्टार्ट हुआ है रेलवे का, रेलवे डिवीजन कटिहार डिवीजन, वहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया है। गरीबों के लिए भी बहुत काम किया है। ठीक है, तो ना सिर्फ भागलपुर, ओवरऑल बिहार का डेवलपमेंट के लिए उनको जो चुना गया है वो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा निर्णय है। बिहार के उनको काम करना है, कर्तव्यनिष्ठ है। लेकिन भागलपुर का बात इसलिए कर रहा है क्योंकि आप भी भागलपुर के, हम भी भागलपुर के और ससुराल भागलपुर। भागलपुर को क्या मिलेगा? कुछ आपको लगे कि फूफा जी से मिलना चाहिए? भागलपुर को जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे मेरे अंकल ने कहा, स्वास्थ्य विभाग में सुधार थोड़ा होना चाहिए, है ना। थोड़ा आपका जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में अच्छा होना चाहिए। वैसे नीतीश सर ने बहुत अच्छा काम किया ही है, लेकिन थोड़ा और पुश मिलेगा तो बहुत अच्छा ही, मतलब क्या बोलें उसको, कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है अभी। बिहार में महापर्व छठ को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था खासकर गंगा नदी के किनारे उमड़ती दिखने लगी है। वहीं इस दौरान कोविड-19 को लेकर जारी सरकारी गाइडलाइंस भी आस्था के समक्ष घुटने टेकते नजर आ रही है। इसी कड़ी में नहाय खाय को लेकर छठ व्रती गंगा स्नान करने के लिए भागलपुर पुल घाट पर गंगा स्नान करने पहुंचे हैं। यही नहीं, भागलपुर के बरारी पुल घाट और नौगछिया के महादेवपुर घाट पर हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ अपने आप में संक्रमण को आमंत्रण दे रही है। वहीं दूसरी ओर छठ घाट पर नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से छठ घाट पर कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। घाट पर इस कदर कीचड़ भरा हुआ है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ऐसे में
पर नहीं, क्यों इस कीचड़ की सफाई करवाना जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। हालांकि गंगा घाट में लोगों की उमड़ी भीड़ को देखते हुए एहतियातन एसडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से डटे हुए थे। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा ने बताया कि संभावित हादसे को देखते हुए उनके नेतृत्व में एसडीआरएफ की पूरी टीम को जिला प्रशासन द्वारा तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ की टीम किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। दिखा रहा है क्या पड़े? अरे उधर आप लोग नहाइए, ज्यादा पानी ज्यादा गड्ढा है। पर एसडीआरएफ की भागलपुर की टीमें बहुत जगह लगी हुई है विभिन्न घाट। जैसे अभी हम लोग नौगछिया में खरीक अंचल में महादेव घाट पर है, और उसके बाद में बरारी घाट, विक्रमशिला पुल घाट, बूढ़ानाथ घाट, उसके बाद में हम लोग चले जाते हैं यहाँ पानी गंगा का जिस तरह से हरिद्वार का पानी निर्मल कलकल छलछल है, वैसे ही भागलपुर का यहाँ का पानी महादेवपुर घाट विक्रमशिला पुल से जस्ट पश्चिम साइड में डलफिल की पर्याप्त मात्रा है और निर्मल जल है। यहाँ पर शुद्ध गंगा जल है। पूजा पाठ थोड़ा दूरी करके हटे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी प्रशासन बैरिकेडिंग भी लगा दिया है और उसके बाद में बैनर भी लगा दिया है। और मैं सारा समय को शुक्रगुजार हूँ कि छठ व्रतियों के जो यहाँ पर आज नहाए खाए का जो महिलाएं हजारों नहीं लाखों की संख्या में बांका जिला से लेकर के भागलपुर तक, नौगछिया से लेकर के सुल्तानगंज तक चारों तरफ लगी हुई है। मुंगेर में कोतवाली थाना क्षेत्र के कष्टहारनी घाट पर कुछ लोगों ने एक महिला पर चोरी का आरोप लगाते हुए उनकी जमकर पिटाई कर दी। वही मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिटाई हो रही महिला को अपने गिरफ्त में ले लिया है। वही पुलिस ने पिटाई में घायल होने के कारण महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करवा दिया है। मुंगेर से कैतन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। क्या करने? नहाने गए थे। हाँ, तो फिर क्या हुआ? धक्का धूप में मुझे झूठ लगा रहे हैं। धक्का धूप में जी? झूठ लगा रहे हैं सब। कौन लोग? कोई समझौना धक्का धूप में हम लोगों को पकड़ लिया। क्या नाम हुआ आपका? पूजा नाम। जी? पूजा। कहाँ घर है? भागलपुर। यहाँ कैसे आ पाए? नहाने